प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री भक्ति भाव यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृंदावन सतलीला का। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर वृंदावन सतलीला के जो दोहे हैं उनकी श्रृंखला हमने चलाई हुई है, और आज आपके लिए हम बहुत सुंदर सुंदर ध्रुवदास जी के जो दोहे हैं वो लेकर आए हैं। सामान्यतः सभी का ये एक प्रश्न भी होता है कि वृंदावन तो सबको बसना है, पर वृंदावन बसने के लायक कौन है और किनकी कृपा से वृंदावन बसा जा सकता है। इसी संदर्भ में श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि जिनको वृंदा विपिन है और कृपा तिन्ही की होए, वृंदावन में तब ही तो रहने पाई है सोई। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जिनका वृंदा विपिन है, अर्थात जिसका वृंदा विपिन है, जिनका वृंदावन धाम, ये श्री धाम वृंदावन ये दिव्य धाम है, उन्हीं की कृपा से तो यहाँ पे कोई बच सकता है। अन्यथा किसी भी प्रकार के बल से, आर्थिक बल से, अपने किसी भी प्रकार के बल से वृंदावन धाम में वास पाना असंभव है। और श्री धाम वृंदावन किनका है? हमारी किशोरी जी का है, और उनकी कृपा के बल पर यहाँ पे बसा जा सकता है। यदि दूसरे शब्दों में मैं बात करूँ कि यदि आपको किसी के घर में रहना है, किसी दूसरे शहर में आपको जाना है और आपने एक निश्चित कर लिया है कि मुझे इस घर में रहना है, तो आपको सबसे पहले उस जो मालिक, जो उस घर का मालिक है, जो उस घर का मुख्य है, उसी से तो बात करनी पड़ेगी, तभी तो आपका वहाँ पर रहना सहना वास संभव हो पाएगा। तो जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्ही की होई, वृंदावन में तब ही तो रहने पाई है सोई। तो इसी प्रकार ही वृंदावन धाम में बसा जा सकता है। और यदि आचार्यों की और रसिकों की वाणी को आप करीब से देखोगे तो बस एकमात्र यही साधन है, और इसी साधन के साथ ही हमें वृंदावन धाम में बसना चाहिए। जब श्री जी कृपा होगी तब वो हमें वृंदावन धाम का वास दे देंगी। इसी भावना से हमें वृंदावन धाम का अनुसरण करना चाहिए, और इसी प्रकार से यदि वास मिले तो वही वास आपके लिए सर्वकालिक दिव्य और लाभकारी होगा। और अगले दोहे में ध्रुवदास जी कहते हैं, यहाँ पे इस दोहे की जो चर्चा करेंगे हम, इसमें अनन्यता का भाव है। किसी और हम तीर्थ को कुछ कोई भला बुरा नहीं कह रहे हैं कि कोई तीर्थ ऐसा है वैसा है। सब तीर्थ अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, सब तीर्थों में सब जाते हैं सामान्यतः, पर यदि किसी के जीवन में अनन्यता आ जाती है, अनन्यता का मतलब है कि अब उसी तीर्थ में हमारा जो कुछ भी मंगल बनेगा उसी तीर्थ में बनेगा। अपने हम संसार में जो भी हम स्वार्थ सिद्धि के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको वो जीव उसको नहीं करता। जिसके जीवन में अनन्यता आ जाती है, ध्रुवदास जी इसी अनन्यता को यहाँ पर कह रहे हैं। किसी भी रसिक की अन्यथा कोई वाणी को हमारा कोई भी ऐसा कोई ध्येय नहीं है कि किसी को उसका बुरा लगे कि ध्रुवदास जी ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे सीधा सीधा अनन्यता की बात है, और मैं ये दोहा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अनन्यता के ऊपर है कि तजी के वृंदा विपिन को और तीर्थ जो जात, छाड़ी विमल चिंता मणि कोड़ी को ललचात। ध्रुवदास जी कहते हैं कि वृंदावन को छोड़कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि जीव और तीर्थों में भटकता है तो वो क्या है कि वो कि मणि जो पारस मणि को छोड़कर वो कोड़ी को पकड़ता है। सीधा सीधा यहाँ पर लिखा है वे मूढ़ मानो निर्मल चिंतामणि को त्याग कोड़ी के लिए ललचाता है।
तो यहाँ पर अनन्यता, जो श्रीधाम वृंदावन के प्रति रसिकों की जो अनन्यता सामने आई है, वही हमारे श्री रसिक हित श्री दूरदास जी महाराज ने यही यहाँ पर दर्शाया है। और वो तो वृंदावन धाम में श्री जी कृपा से इसी प्रकार अनन्यता से बसे हैं। तो उनकी वाणी में पढ़कर हम सब भी ऐसे ही श्री धाम के प्रति, इस दिव्य धाम के प्रति अपनी अनन्यता ऐसे ही बनाए रखें। मैं आपके लिए एक और पढ़ूंगा, और ये भी अनन्यता ही है। अच्छा, वृंदावन की रसिकों के विषय में यदि आप करीब से अध्ययन करोगे तो उनके जीवन में बस एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अनन्यता की रसना कटो जो अन्न रटो, निरखी अन्न फुटो नैन, स्वर्ण फुटो जो अन्न सुनो, बिनु राधा यस बैन। अर्थात अच्छा, आपको लग सकता है कि यदि सामान्यतः भाषा में हम बातचीत करें कि रस ना कटो जो अन्न रटो। अच्छा, यहाँ पे कहा गया यदि श्री जी के नाम के अलावा मैं किसी और भी नाम को मैं रटूं, यदि कोई रटने का मेरा अभ्यास बन जाता है तो मेरी रस ना कट जाए, कि मेरी जिह्वा कट जाए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर रसिकों का कि और सभी जो इष्ट हैं, सबके और देवी देवताओं हैं, कि उनका नाम नहीं जपा जा सकता है। बस मेरी अनन्यता तो यही है, मेरा जो सर्वस्व है, मैंने तो श्री जी को अपना सर्वस्व संपूर्ण अपना जीवन दे दिया है, इनके सिवा मेरा मंगल कहीं नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी अनन्यता की यही बात है। और धाम के प्रति भी रसिकों ने यही अनन्यता जो दिखाई है। पूरे वृंदावन सतलीला में आप एक एक दोहे को उठाओगे, पूरे में अनन्यता मिलेगी। और मेरा अपना यदि आप मत मानो तो वृंदावन की रसिकों का जो प्रेम श्री धाम वृंदावन के प्रति है और अपने इष्ट के प्रति जो अनन्यता है, वो अन्यथा कहीं देखने को संसार में मिलती नहीं है। तो इसीलिए हमें भी श्री जी ने कृपा करके रसिकों के समीप हल्का सा जो लगा रखा है, उनकी कृपा को मैं अपने शब्दों में कभी भी व्यक्त ही नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन में। और वृंदावन धाम के प्रति जो ये बात कही गई अब की बार, ये भी अनिर्वचनीय है। वैसे बात तो बोलनी पड़ती है, बट इन शब्दों को ये भावनाएं हैं, अंदर हृदय की भावनाएं, निवृत्त जो अंदर की काफ़ी अंदर की जो भावनाएं होती हैं, वे रसिकों ने हमारे सब के सामने ये रखी हैं कि जिससे कोई भी साधक यदि उनको बिल्कुल आचार्यों की तरह जैसे उन्होंने अनुसरण करा अपने जीवन में, यदि ऐसे ही अपनाएं तो बहुत आगे तक इस मार्ग पर बढ़ा जा सकता है। श्री दूरदास जी कहते हैं कि खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ी वो है बड़ी चूक। अच्छा, चलो हम किसी और की बात करते ही नहीं हैं, हम उसी समय में जाने की और इसी भावना को एक बार करीब से महसूस करने की कोशिश करते हैं। जब ध्रुवदास जी ने यह दोहा लिखा होगा, उनकी अंदर की भावनाएं क्या रही होगी, उनकी जो अंदर की भावनाएं रही होंगी कि खंड खंड वह जीव अपने आप के 100 टुकड़े सहस्त्र टुकड़े करवाने के लिए राजी हो जाएगा, पर उनको वृंदावन नहीं छोड़ना है। हम तो ऐसे पढ़ रहे हैं, रसिकों की कृपा होगी तो जीवन में ये थोड़ा बहुत यदि 1% भी हमारे जीवन में उतरा तो अपना काम बन जाएगा, अपना मंगल बन जाएगा। पर मैं अपनी बुद्धि से सोचता हूँ कि उस समय में यदि जाए और ध्रुवदास जी महाराज के बिल्कुल करीब बैठ के यदि हम इसको सुने तो क्या उनकी भावनाएं रही हैं कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे वृंदावन नहीं छोड़ना है, छाड़ी बोए बड़ी चूक। जीवन की सबसे बड़ी चूक होगी यदि आप वृंदावन का आपने अनन्यता से आश्रय ले लिया है और आपको वो वृंदावन छोड़ना पड़ जाए, तो जीवन में उससे बड़ी कोई चूक नहीं बन सकती। और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये उन्हीं साधकों के लिए है, उन्हीं रसिकों के लिए है जिन्होंने अनन्यता से अपने जीवन में श्रीधाम वृंदावन और श्री ठाकुर जी और ठाकुरानी को अपनाया है। अनन्यता का भाव है। प्रेम जब घटता है तो स्वयं दो जीवों के बीच घटने को घटता है, पर प्रेम का जो एक पुंज बनता है, जब
दूसरा कोई दिखे नहीं, तब प्रेम को आप सबल मान सकते हो कि हाँ यहाँ प्रेम घटा है। और रसिकों के जीवन में ऐसे ही प्रेम घटा है, क्यों उन्होंने अपने जीवन के, अपने अपने अंग के, अपने शरीर के हजार हजार टुकड़े सहना मंजूर किया, पर वृंदावन को छोड़ना मंजूर नहीं किया। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह भाव श्री ध्रुवदास जी द्वारा रचित वृंदावन लीला के जो भाव हम जो एक छोटा सा तनिक सा प्रयास हम कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लगा होगा। और इन्हीं रसिकों के, श्री सेवक जी महाराज, श्री ध्रुवदास जी महाराज के, श्री भोला सखी जी के, इन्हीं रसिकों के समीप हमारा जीवन उनकी वाणियों को पढ़ते ही निकल जाए। अभी 2 दिन पहले मैं कथा सुन रहा था, श्री अमरीश जी महाराज कह रहे हैं कि जो हमारे ठाकुर ठाकुरानी है, उनको सुख, सबसे ज़्यादा सुख कैसे पहुंचता है। हम वैसे जो सेवा तो करते हैं अपने घर में, जो भी सेवा हमसे बनती है, और पर उन ठाकुर ठाकुरानी को जो सबसे अच्छा सुख, जिनको परम सुख प्रदान होता है, वो कैसे हो सकता है। वो यही कहते हैं कि अपने मंदिर में अपने ठाकुर ठाकुरानी जो आपके मंदिर में हैं, उनको आप रसिकों की कुछ ना कुछ पद सुनाएं। उसमें श्री हित 84 जी हो सकती है, श्री वृंदावन सतलीला हो सकती है, श्री 42 लीला हो सकती है, श्री स्फुटवाणी हो सकती है। जो भी आपको कोई भी सुंदर कुछ भी पद रुचे, आप ठाकुर श्री जी को 1 या 2 पद निरंतर नियमितता से सुनाएं, और श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। उनको आपका कोई भी ये संसारिक वस्तु कोई चाहिए ही नहीं। और देखो, संसार की कोई भी वस्तु उनको निवेदन करने के लिए है ही नहीं है। बस एक चीज़ निवेदन की जा सकती है, अपने हृदय का प्रेम, अपने हृदय का भाव। इसी प्रकार से आप सेवा करें ठाकुर ठाकुरानी की। आपके जीवन में श्री जी और ठाकुर जी की कृपा बहुत बहुत बनी रहे। आप इन रसिकों के समीप लगे रहें। मेरे जीवन को, यदि मैं अपने जीवन की मैं बात कहूँ, बस जो हमारे जो आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र महाराज, उनके समकालीन जितने भी रसिक हैं, बस उनकी वाणी का प्रेम, उनकी वाणी का प्रभाव बस मेरे जीवन में बना रहे। उनकी वाणी के समीप बस मैं रहूं। बस इसी से मैं ठाकुर श्री जी की सेवा करना चाहता हूं। और अन्यथा मेरी कुछ भी योग्यता नहीं है कि मैं किसी संसार से, कि आर्थिक से, किसी भोग नैवेद्य से मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँ। ये सेवा मेरे से, इस जीव से तो नहीं बनेगी। बस मैं ठाकुर जी की, बस उन्हीं की रसियों के जो पद मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, यही सेवा ठाकुर श्री जी मेरी स्वीकार करे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।